नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल काकू स्टोरी लाइफ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली में हुआ श्रद्धा की सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने उसका कत्ल करने के बाद 100 के कई टुकड़े कर बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। लोगों के दिमाग से इस केस की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि दिल्ली में झज्जर की रहने वाली निक्की यादव के हत्या का केस सामने आ गया। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने भी जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन निक्की यादव बॉयफ्रेंड साहिल का प्यार नफरत में बदल गया। घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही घर सही सलामत वापस लौटा। साहिल ने निक्की का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की की बॉडी को एक ढाबे में रखे फ्रिज में छिपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इससे पहले कि साहिल वापस लौटकर बॉडी को ठिकाने लगाने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम दे, क्राइम ब्रांच ने उसे दबोचकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कैसे प्यार का आगाज मौत के अंजाम तक पहुंचा और कैसे पुलिस निक्की के कातिल तक पहुंची, आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दिल्ली पुलिस के छानबीन में खुलासा हुआ कि निक्की यादव और साहिल गहतोल के एक दूसरे को वर्ष 2018 से जानते थे। पहली बार उनकी मुलाकात कोचिंग क्लास जाने के दौरान हुई थी। दोनों उत्तम नगर में अलग अलग कोचिंग क्लास अटेंड करते थे। बस यहीं से शुरू हुई दोस्ती और प्यार का सिलसिला और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे। निक्की साहिल का प्यार गहरा हुआ तो पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ किराए के मकान में रहने लगे। कोविड के दौरान कुछ समय के लिए वो अलग हुए थे। महामारी के वजह से लॉकडाउन ने दोनों को घर वापस लौटने पे मजबूर कर दिया, लेकिन दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई, हालांकि वो और ज्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन खुलते ही वापस दोनों मिले और इस बार द्वारका इलाके में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे। हालांकि इन्हीं बीच उन्होंने शादी भी कर ली थी, पर शादी के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था। निक्की ने पूरे शिद्दत और ईमानदारी से साहिल के साथ रिश्ते को निभा रही थी, लेकिन शायद साहिल पूरा ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने अपने घर वालों को निक्की के बारे में कुछ बताया नहीं था। पिछले साल ही दिसंबर महीने में साहिल के घर वालों ने 9 और 10 फरवरी को उसकी एंगेजमेंट और शादी का दिन तय कर दिया। फिर साहिल ने निक्की से कुछ नहीं बताया। जब निक्की को साहिल के शादी के बारे में किसी तरह से पता चला तो फिर दोनों में झगड़े होने लगे। निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल अभी इस रिश्ते से निकलना चाहता था। 9 फरवरी को निकिता से बात करने के बहाने साहिल गाड़ी लेकर उससे निकला। दोनों ने प्लान बनाया कि हम भाग जाते हैं। दोनों गोवा भागने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी हिमाचल की तरफ मोड़ ली। इसी बीच उनकी निक्की से लड़ाई रही। शादी के लिए गुस्से में आकर साहिल ने रास्ते में डाटा केबल से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर उसकी बॉडी को लेकर घूमता रहा। काफी घूमने के बाद मित्राओं गांव के बाहरी इलाके में उसके परिवार के एक ढाबे में रखे फ्रिज में उसकी बॉडी को डालकर लॉक किया और फिर वहां से चला गया। इधर निक्की के पापा निक्की के गायब होने का रिपोर्ट पुलिस को देते हैं। पुलिस को सूत्रों से निक्की की हत्या किए जाने की सूचना मिली, क्योंकि निक्की पिछले 3-4 दिनों से दिखी नहीं थी। फिर पुलिस निक्की के फोन को ट्रेस करती है और निक्की के फोन का लोकेशन मित्राऊ के ढाबे में दिखाता है, जो काफी टाइम से बंद था। पुलिस ढाबे पे जाती है, छानबीन करती है। छानबीन के दौरान उन्हें वहाँ एक फ्रिज दिखती है जो चालू होती है। पुलिस सोचती है बंद ढाबे में फ्रिज का क्या काम। फिर पुलिस फ्रिज को खोलती है, जिसमें निक्की की लाश मिलती है। पुलिस को पता लगता है ढाबा साहिल का ही है और पुलिस शादी वाले दिन 14 फरवरी को साहिल को पकड़ लेती है। पोस्टमार्टम के बाद निक्की के बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद झज्जर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। निकिता की हत्या के बाद साहिल अपने 3 दोस्तों से लगातार संपर्क में था।
जिससे सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या उन्हें सब पता था? क्या उन्होंने साहिल की मदद की थी? दोस्तों, इस सच्ची घटना की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी अन्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।